यानी कि पाउडर फॉर्म में जो क्लोरीन है वो होनी चाहिए। उसमें दो किस्म की क्लोरीन आती है, एक सोडियम हाइपोक्लोराइड आती है और एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ज्यादा बेहतर है। छठे नंबर पे हमारे पास एल्जीसाइड होना चाहिए। अगर आउटडोर पे स्विमिंग पूल है तो एलजी का खतरा बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हमारा पूल येलो हो जाता है, मस्टर्ड एलजी आ जाती है, ग्रीन हो जाता है। तो दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स बंदा नचीज मोहसिन शहजाद आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हम अपने स्विमिंग पूल के लिए कॉमन कौन से केमिकल यूज करते हैं, यानी कि एट अ टाइम हमारे स्टोर में कौन कौन से केमिकल होने चाहिए। क्योंकि कमेंट में मुझसे बहुत से लड़के पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कौन सा केमिकल इसके लिए यूज करें, यानी क्लोरीन को बिल्डअप करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करें, पीएच के लिए कौन सा केमिकल यूज करें, अल्कलिनिटी के लिए कौन सा केमिकल यूज करें, इस तरह पूल को क्लियर करने के लिए कौन सा केमिकल को यूज करें। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे कॉमन केमिकल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से केमिकल्स आपके स्टोर में होने चाहिए और इसका फंक्शन भी बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें ताकि केमिकल्स के बारे में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे स्टोर में जो केमिकल है पीएच को इंक्रीज करने के लिए सोडा ऐश होना चाहिए। सोडा ऐश पाउडर फॉर्म में आता है सोडा ऐश, तो वो हमारे स्टोर में होना चाहिए। सोडा ऐश हमारी पीएच को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, यानी कि अगर पीएच 6 पे आ गई है, 6.5 पे आ गई है, उसको हमने 7.6 पे लेके जाना है, तो उसमें हम सोडा ऐश डोज करेंगे और पीएच अप हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे स्टोर में सोडा ऐश होना चाहिए। तो दोस्तों नंबर 2 केमिकल, उसमें बेकिंग सोडा होने चाहिए। बेकिंग सोडा भी बेसिकली ये पीएच को इंक्रीज करता है, लेकिन ये बेसिकली हम अल्कलिनिटी के लिए यूज करते हैं, यानी कि पूल के पानी में हमारी 80 ppm से लेके 120 ppm तक हमारी अल्कलिनिटी होनी चाहिए। और ये जो बेकिंग सोडा है ये अल्कलिनिटी को इंक्रीज करता है, पीएच को भी इंक्रीज करता है, लेकिन उससे ज्यादा अल्कलिनिटी को इंक्रीज करता है। तो दोस्तों पीएच और अल्कलिनिटी को इंक्रीज करने के लिए बेकिंग सोडा 2 नंबर हमारे पास होना चाहिए। 3 नंबर हमारे पास पीएच डिक्रीजर होना चाहिए या कोई एसिडिक होना चाहिए, ताकि अगर हमारे रॉ वाटर में मेकअप वाटर जो स्विमिंग पूल में हम फ्रेश पानी ऐड करते हैं, अगर उसकी पीएच हाई है, अगर उसकी पीएच 8 आ रही है, 8.5 आ रही है, तो हमारे पास स्टोर के अंदर पीएच डिक्रीजर होना चाहिए या कोई एसिड होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, ताकि हम उसकी पीएच को कम कर सकते हैं, यानी कि उसका जो स्टैंडर्ड लेवल है 7.2 से लेके 7.6 तक ले आए। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे पीएच डिक्रीजर होना चाहिए। चौथे नंबर पे हमारे पास ग्रेनुलर क्लोरीन, यानी कि पाउडर फॉर्म में जो क्लोरीन है वो होनी चाहिए। उसमें 2 किस्म की क्लोरीन आती है, एक सोडियम हाइपोक्लोराइड आती है और एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ज्यादा बेहतर है। अगर हमारे स्विमिंग पूल में क्लोरीन का लेवल डाउन हो गया है तो सडनली एकदम से हमें अप करने के लिए उसमें पाउडर फॉर्म में जो क्लोरीन है उसको बकेट में मिक्स करके, पानी के साथ मिक्स करके स्विमिंग पूल के अंदर डोज करेंगे, तो सडनली हमारी जो क्लोरीन है वो 1 ppm से अबव हो जाएगी। तो दोस्तों चौथे नंबर पे हमारे पास क्लोरीन पाउडर होना चाहिए। तो दोस्तों 5वें नंबर पे हमारे पास क्लोरीन टैबलेट होनी चाहिए। क्लोरीन टैबलेट हम अगर स्विमिंग पूल आउटडोर पे है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, यूवी लाइट पड़ती है, तो दोस्तों यूवी लाइट में फ्री क्लोरीन सारी बर्न हो जाती है, उसमें से स्विमिंग पूल में से उड़ जाएगी, नील हो जाएगी, 0 पे आ जाएगी। तो दोस्तों फ्री क्लोरीन को मेंटेन करने के लिए हम उसमें टैबलेट डोज करते हैं। टैबलेट हमारी साइनोरिक एसिड देती हैं, यानी क्लोरीन को स्टेबलाइज कर देती हैं, और धूप में भी सनलाइट में भी क्लोरीन हमारी स्टेबलाइज रहेगी यानी मेंटेन रहेगी। उसके लिए हम टैबलेट यूज करते हैं, इसको ट्राइक्लोर टैबलेट भी कहते हैं। तो 5वें नंबर पे हमारे पास टैबलेट होने चाहिए। छठे नंबर पे हमारे पास एल्जीसाइड होना चाहिए। अगर आउटडोर पे स्विमिंग पूल है तो एलजी का खतरा बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हमारा पूल येलो हो जाता है, मस्टर्ड एलजी आ जाती है, ग्रीन हो जाता है। तो दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एल्जीसाइड होना बहुत जरूरी है। एल्जीसाइड एज अ कंडीशनर यूज होता है, वो अगर एल्जीसाइड हम प्रॉपर रेंज में स्विमिंग पूल में डालेंगे तो सारे केमिकल्स उसमें ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो दोस्तों इसकी पिक्चर भी साथ साथ शो में कर रहा हूं। तो दोस्तों एल्जीसाइड होना चाहिए। और 7वें नंबर पे हमारे पास सुपर क्लैरिफायर होना चाहिए, यानी कि जो स्विमिंग पूल के अंदर टीएसएस होंगे, टोटो सस्पेंडेड साल्ट होंगे, जिसमें हमारे पास आ सकता है मट्टी आ सकती है, रेत आ सकती है,
डिब्रीज आ सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो स्विमिंग पूल के अंदर नजर आ रही होती हैं, या क्लाउड पानी हो सकता है, तो उसके लिए हम सुपर क्लैरिफायर डोज कराएंगे। सुपर क्लैरिफायर उसमें फ्लैकुलेशन कोगुलेशन करता है। तो दोस्तों इसके लिए मेरी दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं कि फ्लैकुलेशन कोगुलेशन क्या चीज होती है। तो ये फ्लैकुलेशन कोगुलेशन करेगा, जिसकी वजह से हमारा फिल्टर इन टीएसएस को कैप्चर कर लेगा और बॉटम में बिठा देगा। तो दोस्तों हमारे पास सुपर क्लैरिफायर या इसको फ्लैकुलेंट भी कहते हैं, ये हमारे पास होना चाहिए। तो ये 7 केमिकल्स हैं जो हमारे स्टोर में लाजमी होने चाहिए। अगर ये हमारे स्टोर में नहीं होंगे तो हम स्विमिंग पूल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से केमिकल हमारे स्टोर में मौजूद होने चाहिए। तो दोस्तों मजीद कुछ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।